Hello everyone, welcome back to my channel, The End Rhythm. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much. Guys, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में सुना एक टेप रिकॉर्डर के बारे में जो शमी जी ने रिकॉर्ड किया था और जो गीता जी के लिए उनको बेहद प्यार था, उस बारे में आपने सारा सुना। अब ये पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें आप एक स्टोरी सस्पेंस थ्रिलर जैसी स्टोरी है उनके जीवन की कि घूंघट में वो कौन महिला आती थी उनसे रेस्टोरेंट में हर महीने की 15 तारीख को। तो आइए स्टोरी सुनते हैं डिटेल में, और काफ़ी कुछ है, तो एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। 1975 की एक दोपहर मुंबई के एक छोटे से रेस्तरां में एक बूढ़ा वेटर काम कर रहा था जिसका नाम रमेश था। वो 30 साल से उसी रेस्तरां में था। एक दिन उसने अपने मालिक को बताया, साहब मुझे एक राज बताना है, मैं बहुत दिनों से इसे अपने सीने में दबाए बैठा हूँ। मालिक ने पूछा, क्या बात है? रमेश ने कहा, 1967 से लेकर 1974 तक हर महीने की 15 तारीख को शम्मी कपूर साहब यहाँ आते थे, लेकिन वह अकेले नहीं आते थे, उनके साथ एक औरत होती थी, हमेशा घूंघट में, हमेशा कोने की टेबल पर। वो औरत कौन थी यह मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, शम्मी साहब उस औरत के सामने रोते थे, घंटों रोते थे, और वो औरत चुपचाप उनका हाथ पकड़े बैठी रहती थी। ये कहानी सुनकर मालिक हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने किसी को ये बात क्यों नहीं बताई? रमेश ने जवाब दिया, साहब शम्मी साहब ने मुझे हर बार 500 रुपए टिप दिए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रमेश ये बात यही रहनी चाहिए, बाहर गई तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उनका वादा निभाया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो घूंघट वाली औरत कौन थी? कुछ लोगों का मानना है कि वो गीता बाली की बहन थी जो शम्मी को दिलासा देने आती थी। कुछ कहते हैं कि वो एक साइकेट्रिस्ट थी जो शम्मी का इलाज कर रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 1974 के बाद वो औरत फिर कभी नहीं दिखी। क्या उसकी मौत हो गई? क्या शम्मी ने उससे मिलना बंद कर दिया, या फिर वो कोई ऐसा राज था जिसे शम्मी ने अपनी कब्र तक ले जाने का फैसला किया? उन्हीं दिनों शम्मी कपूर की जिंदगी में एक और तूफान आया। उनके बड़े भाई राज कपूर की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। छोटे भाई शशि कपूर भी स्टार बन चुके थे, लेकिन शम्मी उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। इंडस्ट्री में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। शम्मी कपूर खत्म हो गए, उनका जमाना लग गया। प्रोड्यूसर उनसे मुंह फेरने लगे। जो लोग कभी उनके पैर छूते थे वही अब उन्हें नजरअंदाज करने लगे। एक दिन शम्मी एक फिल्म की शूटिंग पर पहुंचे। डायरेक्टर ने उनसे कहा, शम्मी जी ये सीन आपको रोना है, बहुत इमोशनल सीन है। शम्मी ने कहा, ठीक है। कैमरा रोल हुआ, शम्मी ने एक्टिंग शुरू की, लेकिन अचानक उनकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। इतने आंसू की पूरी यूनिट हैरान रह गई। डायरेक्टर ने कट बोला और पूछा, शम्मी जी आप ठीक हैं? शम्मी ने बस इतना कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हो गया। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर ने बाद में बताया, उस दिन शम्मी सर की आंखों में जो दर्द था वो एक्टिंग नहीं था, वह असली था। लगता था जैसे उनके अंदर का दर्द फूट पड़ा हो। उस सीन को देखकर पूरी यूनिट रो पड़ी थी। इसी दौरान शम्मी कपूर ने एक अजीब आदत विकसित कर ली। वो रात को अपने घर की छत पर जाते और घंटों आसमान को देखते रहते। नौकर बताते हैं, साहब छत पर एक कुर्सी रखवाते थे, उस पर बैठकर तारे गिनते थे, कभी कभी अपने आप से बातें करते थे। एक बार मैंने सुना वो कह रहे थे, गीता तुम वहाँ कहीं हो ना, मुझे देख रही हो ना, मैं यहाँ अकेला हूँ। गीता बहुत अकेला। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि शम्मी अपने बच्चों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़े। वो उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहे, उन्हें हंसाते रहे। बच्चों को कभी पता नहीं चला कि उनके पिता अंदर से कितने टूटे हुए हैं। शम्मी ने अपना दर्द अपने अंदर ही दबा लिया, जैसे कोई जहर पी रहा हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान रख रहा हो। क्या यही है असली त्याग? अपने दर्द को छुपाना, अपनी टूटन को दबाना, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को तकलीफ ना हो। शम्मी कपूर ने यही किया। वो हर रोज एक नकाब पहनते थे, खुशी का नकाब, और उस नकाब के पीछे छुपा था एक टूटा हुआ दिल जो गीता के बिना धड़कना भूल चुका था। 1980 शम्मी कपूर ने हीरो के रोल करना लगभग बंद कर दिया था। अब वो कैरेक्टर रोल करने लगे थे। पिता के रोल, चाचा के रोल, यंग जनरेशन के लिए वो अंकल बन गए थे। लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करना शम्मी के लिए बहुत मुश्किल था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे वो जवान शम्मी नजर नहीं आता जो याहू चिल्लाता था। मुझे एक बूढ़ा थका हुआ आदमी दिखता है जिसने बहुत कुछ खो दिया है।
लेकिन इसी दौर में शम्मी कपूर ने एक ऐसा काम किया जिसने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेनी शुरू की। कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल दुनिया, ये सब उस जमाने में भारत में बिल्कुल नया था। शम्मी कपूर भारत के पहले फिल्मी सितारे थे जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना ईमेल अकाउंट बनाया, वेबसाइट बनाई। लोग हैरान थे, ये बूढ़े शम्मी कपूर कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन शम्मी के करीबी जानते थे कि यह सिर्फ शौक नहीं था, यह एक एस्केप था। शम्मी अपने कमरे में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते। वो ऑनलाइन चैट करते, ईमेल लिखते, वेबसाइट ब्राउज करते। यह उनका तरीका था अपने दर्द से भागने का। डिजिटल दुनिया में वो अपना दर्द भूल जाते थे। एक दिन शम्मी के बेटे ने उनसे पूछा, पापा, आप इतना समय कंप्यूटर पर क्यों बिताते हैं? शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यह मेरा नया प्यार है। गीता के बाद यही एक चीज है जो मुझे शांति देती है। बेटे को ये जवाब समझ नहीं आया, लेकिन शम्मी ने कुछ और नहीं कहा। असल में शम्मी कपूर ऑनलाइन एक सीक्रेट ब्लॉग लिखते थे। उस ब्लॉग पर उन्होंने अपना असली नाम नहीं लिखा था, वो एक फेक आईडी से लिखते थे। उस ब्लॉग में उन्होंने अपने दर्द, अपनी तन्हाई, गीता की यादें, सब कुछ लिखा था। हजारों लोग उस ब्लॉग को पढ़ते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शम्मी कपूर लिख रहे हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, प्यार करना आसान है लेकिन प्यार को खोकर जीना सबसे मुश्किल है। मैं हर रोज मरता हूँ लेकिन मौत आती नहीं। मैं जिंदा हूँ लेकिन जी नहीं रहा। मैं सांस ले रहा हूँ लेकिन जिंदगी नहीं जी रहा। ये कैसी सजा है? इस पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आए। लोगों ने लिखा, हम आपके साथ हैं, हम आपका दर्द समझते हैं। लेकिन शम्मी ने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। वो बस लिखते रहे अपने दर्द को, अपनी तन्हाई को। 1990 के दशक में शम्मी कपूर का वजन बहुत बढ़ गया। वो मोटे हो गए, उनकी सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, आपको अपना ख्याल रखना होगा, वरना दिल की बीमारी हो सकती है। लेकिन शम्मी ने कोई परवाह नहीं की। वो खाते रहे, पीते रहे, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन नीला देवी ने उनसे कहा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? क्या आप मरना चाहते हैं? शम्मी ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नीला, मैं तो बहुत पहले मर चुका हूँ। ये जो शरीर है, ये तो बस चल रहा है, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी रूह, वो तो गीता के साथ चली गई थी। नीला देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं इतने साल से आपके साथ हूँ, मैंने आपकी हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन आपने कभी मुझे अपना नहीं माना। शम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे नीला सच कह रही है। ये था शम्मी कपूर का सबसे बड़ा गुनाह। उन्होंने नीला के साथ इंसाफ नहीं किया। नीला ने उनके बच्चों को पाला, उनका घर संभाला, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन शम्मी ने उन्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। शम्मी का दिल तो गीता के पास गिरवी रख दिया गया था और वो गिरवी कभी छूटी नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ शम्मी की गलती थी या ये किस्मत का खेल था? एक आदमी जो अपनी पहली पत्नी से इतना प्यार करता था कि दूसरी पत्नी को कभी वो जगह नहीं दे पाया, क्या यह उसका कसूर है या ये प्यार की ताकत है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? 2011 शम्मी कपूर 80 साल के हो चुके थे। उनकी सेहत बहुत खराब थी, किडनी फेल हो चुकी थी, डायलिसिस चल रहा था, वो व्हीलचेयर पर थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वही शरारत, वही जिंदादिली। लोग उन्हें देखने आते और हैरान होते, इतनी तकलीफ में भी यह आदमी मुस्कुरा रहा है। लेकिन रात को जब सब लोग चले जाते तब शम्मी अपने कमरे में अकेले होते। उनके बिस्तर के पास गीता की तस्वीर रखी रहती। शम्मी उस तस्वीर को देखते और धीरे से कहते, गीता, अब बस थोड़ा और इंतजार, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक रात नज ने सुना शम्मी कुछ बड़बड़ा रहे हैं। वो पास गई। शम्मी बेहोशी में थे लेकिन बोल रहे थे, गीता, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा और। मैंने वादा निभाया, बच्चों को संभाला, अब मुझे ले चलो, प्लीज मुझे ले चलो। नज की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाद में बताया, उस रात मुझे लगा कि शम्मी सर सिर्फ एक चीज चाहते थे, मौत। वह जिंदगी से थक चुके थे, वो बस गीता मैडम के पास जाना चाहते थे। 14 अगस्त 2011 सुबह 5 बजे शम्मी कपूर ने आखिरी सांस ली। उनके पास परिवार के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन आखिरी पल में शम्मी ने जो शब्द कहे वो सिर्फ एक नाम था, गीता। डॉक्टर ने घोषणा की, वो चले गए। पूरा घर रो पड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, शम्मी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक शांत संतुष्ट मुस्कान, जैसे आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। नज ने बाद में कहा, मैंने बहुत मरीज देखे हैं लेकिन शम्मी सर जैसी शांति किसी के चेहरे पर नहीं देखी। लगता था जैसे वो किसी से मिलने जा रहे हो, किसी ऐसे से जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैंस, मीडिया, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन सबसे ज्यादा रोई नीला देवी। वो 40 साल से शम्मी के साथ थी।
उन्होंने शम्मी का हर दुख देखा था, हर दर्द सहा था और आज वो विधवा हो गई थी। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तब था जब शम्मी के बेटे ने उनकी चिता को आग दी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत भीड़ में खड़ी थी, घूंघट में कोने में। किसी ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो औरत बुरी तरह रो रही थी। जब चिता जल गई तो वो औरत चुपचाप वहाँ से चली गई। कोई नहीं जानता वो कौन थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो गीता बाली की बहन थी, कुछ कहते हैं कि वो शम्मी की कोई पुरानी दोस्त थी। लेकिन सच क्या है, यह आज भी रहस्य है। शम्मी कपूर की मौत के बाद जब उनका कमरा साफ किया गया तो अलमारी के पीछे से वो टेप रिकॉर्डर मिला, जिस पर लिखा था गीता के लिए कभी मत सुनना। परिवार वालों ने उस टेप को सुना और सुनकर सब रो पड़े। उस टेप पर शम्मी की आवाज थी, टूटी हुई, रोती हुई। वो कह रहे थे, गीता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा। हर रोज एक नाटक है, हर रोज एक झूठ है। लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ लेकिन मैं अंदर से मर रहा हूँ। गीता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सका, मैं फेल हो गया, गीता मैं फेल हो गया। ये टेप सुनकर नीला देवी को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि शम्मी ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया था। नहीं, धोखा नहीं बल्कि अन्याय। शम्मी ने नीला से शादी की लेकिन कभी उन्हें अपना नहीं माना। नीला ने 40 साल एक ऐसे शख्स के साथ बिताए जिसका दिल किसी और के पास था, लेकिन नीला देवी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने चुपचाप अपना फर्ज निभाया क्योंकि वो जानती थी शम्मी कपूर एक टूटे हुए इंसान थे और टूटे हुए इंसान को प्यार नहीं सहारे की जरूरत होती है। नीला ने वो सहारा दिया जिंदगी भर। तो क्या शम्मी कपूर एक हीरो थे या एक विलेन? क्या वो एक वफादार प्रेमी थे या एक स्वार्थी इंसान? क्या उन्होंने त्याग किया या सिर्फ अपने दर्द में डूबे रहे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तय है, शम्मी कपूर ने या बड़े ऊंच चिल्लाया लेकिन अंदर से वो हमेशा रोते रहे। वो स्क्रीन पर नाचे लेकिन जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए। वो लाखों दिलों पर राज किए लेकिन अपना दिल कभी वापस नहीं पा सके। और शायद यही है असली त्रासदी। एक इंसान जो सबको खुशी देता है लेकिन खुद कभी खुश नहीं होता। एक इंसान जो सबको हंसाता है लेकिन खुद रात भर रोता है। शम्मी कपूर ऐसे ही इंसान थे, एक मुस्कुराता हुआ जख्म, एक नाचता हुआ दर्द, एक जीता हुआ मुर्दा। क्या आप भी कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हैं जो बाहर से खुश दिखता हो लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो? क्या आपने कभी किसी की मुस्कान के पीछे छुपे आंसू देखे हैं? शम्मी कपूर की कहानी हमें यही सिखाती है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर या के पीछे एक चीख छुपी होती है। 1978 की एक बरसात की रात मुंबई के एक पुराने बैंक की तिजोरी में एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, शम्मी कपूर निजी, मेरी मौत के बाद ही खोलना। 30 साल तक वो लिफाफा वहीं पड़ा रहा। 2011 में जब शम्मी की मौत हुई तो बैंक मैनेजर ने परिवार को फोन किया, साहब ने एक लिफाफा यहाँ रखा था, आप आकर ले जाइए। जब परिवार वालों ने वो लिफाफा खोला तो अंदर एक चेक था 50 लाख रुपए का और साथ में एक चिट्ठी। ये पैसा गीता बाली के नाम की एक चैरिटी के लिए है। हर साल इस पैसे से उन औरतों की मदद की जाए जो विधवा हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। गीता भी अकेली थी जब मैंने उन्हें पाया था। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम पर और औरतों को सहारा मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उस चिट्ठी में एक और लाइन लिखी थी जो काट दी गई थी, लेकिन रोशनी में देखने पर पढ़ी जा सकती थी। उसमें लिखा था, नीला मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गुनाह था, लेकिन मैं इतना कमजोर था कि गीता को भुला नहीं पाया। तुमने मुझे सहारा दिया लेकिन मैंने तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। ये लाइन काटी हुई थी। शायद शम्मी ने सोचा होगा कि यह बात नीला को दुख देगी, लेकिन ये लाइन साबित करती है कि शम्मी को अपने गुनाह का एहसास था। वो जानते थे कि उन्होंने नीला के साथ अन्याय किया है, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि बदल नहीं पाए। तो क्या ये पैसा शम्मी का प्रायश्चित था? क्या वो अपने गुनाह की सजा से बचना चाहते थे, या फिर यह सच में गीता के प्रति उनका प्यार था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शम्मी को इतना ही एहसास था तो उन्होंने जिंदगी में नीला के साथ सही व्यवहार क्यों नहीं किया? उन्हीं दिनों इंडस्ट्री में एक और कहानी फैली। शम्मी कपूर के एक पुराने मेकअप मैन ने बताया, 1980 के दशक में शम्मी सर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी। एक दिन शूटिंग पर वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, सर क्या हुआ? उन्होंने कहा, यार लोग मुझे भूल रहे हैं। जिस शम्मी कपूर को देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे, आज उसी शम्मी को कोई पूछता नहीं। ये बहुत दर्द देता है। मैंने कहा, सर आप लेजेंड हैं, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन शम्मी सर ने मुस्कुराकर कहा, लेजेंड तो मरने के बाद बनते हैं भाई, जिंदा रहते हुए तो बस फ्लॉप हो जाते हैं। ये बात सुनकर मेकअप मैन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, उस दिन मुझे समझ आया कि शम्मी सर अंदर से कितने टूटे हुए थे। उन्हें सिर्फ गीता मैडम की कमी नहीं थी, बल्कि अपनी खोई हुई शोहरत की भी तकलीफ थी।
वह दोहरे दर्द में जी रहे थे, लेकिन शम्मी कपूर ने कभी हार नहीं मानी। जब फिल्में नहीं मिली तो उन्होंने टेलीविजन का रुख किया। जब एक्टिंग में काम कम हुआ तो उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया। जब शरीर ने साथ छोड़ा तो उन्होंने दिमाग से काम लिया। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी। शम्मी कपूर ने खुद को हर बार नया रूप दिया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनके दिल में गीता की जगह। वो जगह हमेशा खाली रही, हमेशा दर्द से भरी रही। एक इंटरव्यू में किसी ने शम्मी से पूछा था, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल कौन सा था? शम्मी ने बिना सोचे जवाब दिया, जब गीता ने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। फिर रिपोर्टर ने पूछा, और सबसे दुखद पल? शम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जब गीता ने मेरा हाथ छोड़ा था, उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, बाकी सब तो बस चलता रहा। यह इंटरव्यू देखकर पूरा देश रो पड़ा था। लोगों को समझ आया कि शम्मी कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इंसान थे जिसने सच्चा प्यार किया था और उस प्यार को खो दिया था। और उस खोए हुए प्यार के साथ जीना ये सबसे बड़ी सजा है। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसके बिना जिंदगी बेईमानी लगने लगे? क्या आप समझ सकते हैं कि शम्मी कपूर हर रोज कैसे जीते होंगे? एक ऐसी जिंदगी जो उन्हें नहीं चाहिए थी लेकिन जीनी पड़ रही थी। 2006 शम्मी कपूर की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। किडनी फेल हो चुकी थी। डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन शम्मी ने हार नहीं मानी। वो अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर काम करते रहे। उन्होंने एक डिजिटल आर्काइव बनाया, अपनी पुरानी फिल्मों का, अपनी यादों का, गीता की तस्वीरों का। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी यह सब बचा रहे। एक दिन उनके बेटे ने पूछा, पापा आप इतनी तकलीफ में भी काम क्यों कर रहे हैं? आराम कीजिए, शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर मैं रुक गया तो सोचने लगूंगा, और अगर मैं सोचने लगा तो टूट जाऊंगा, इसलिए मुझे चलते रहना है मरने तक। ये जवाब सुनकर बेटे की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि उसके पिता कितना बड़ा दर्द छुपाए हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो जानता था शम्मी कपूर को किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। वो बस अकेले रहना चाहते हैं अपने दर्द के साथ, अपनी यादों के साथ। उन्हीं दिनों एक पुराना दोस्त शम्मी से मिलने आया। उसने कहा, शम्मी तुम इतने बीमार हो फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी ताकत कहाँ से आती है? शम्मी ने जवाब दिया, दोस्त मुस्कुराना मेरी मजबूरी है। अगर मैं रोने लगा तो फिर रुक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं हंसता हूँ ताकि लोग मेरा दर्द ना देख सके। ये बात सुनकर दोस्त हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन शम्मी तुम्हें अपना दर्द किसी से शेयर करना चाहिए, इतना सब अंदर रखोगे तो टूट जाओगे। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त मैं तो बहुत पहले टूट चुका हूँ, अब तो बस टुकड़े इकट्ठे करके चल रहा हूँ। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब शम्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, परिवार को तैयार रहना चाहिए। नीला देवी रात भर शम्मी के पास बैठी रहती। वो उनका हाथ पकड़े रहती, उनसे बातें करती, लेकिन शम्मी वो बेहोशी में भी गीता का नाम लेते रहते। एक रात नीला देवी ने नर्स से कहा, मैं 40 साल से इनके साथ हूँ, लेकिन आज भी यह गीता का नाम लेते हैं, मेरा नाम कभी नहीं लेते। नर्स ने नीला का हाथ पकड़ा और कहा, मैडम कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार प्यार करते हैं, और वो प्यार इतना गहरा होता है कि जिंदगी भर नहीं भूलता। शम्मी सर ऐसे ही इंसान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते। वह आपको इज्जत देते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ये भी एक तरह का प्यार है। नीला देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझे भी तो चाहिए था कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करे, मेरा नाम ले, लेकिन मुझे तो बस जिम्मेदारी मिली बच्चों की, घर की। प्यार तो गीता के हिस्से में ही रहा। ये सुनकर नर्स भी रो पड़ी। उसने कहा, मैडम आप बहुत मजबूत हैं, आपने जो त्याग किया है वो बहुत बड़ा है, भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। लेकिन नीला देवी ने कहा, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए था कि बस एक बार शम्मी मेरा नाम लेते, मुझसे कहते, नीला थैंक यू, लेकिन वह ये भी नहीं कह पाए। ये था नीला देवी का सबसे बड़ा दर्द। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शम्मी को दी, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, ना प्यार, ना तारीफ, ना शुक्रिया, बस एक खाली रिश्ता जो सिर्फ जिम्मेदारी पर टिका था। लेकिन क्या ये सिर्फ शम्मी की गलती थी, या ये समाज की गलती थी जो औरतों को सिखाता है कि उन्हें हर हाल में अपने शौहर के साथ रहना है, चाहे वो उन्हें प्यार करे या ना करे? नीला देवी ने अपनी जिंदगी शम्मी के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन क्या ये कुर्बानी सही थी या यह एक गलत फैसला था? क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप सब कुछ दे रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा? क्या आप समझ सकते हैं कि नीला देवी ने क्या महसूस किया होगा एक ऐसे शख्स के साथ रहते हुए जिसका दिल किसी और के पास था? 2010 शम्मी कपूर की हालत और बिगड़ गई।
वो अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। परिवार ने घर पर ही पूरा मेडिकल सेटअप लगवा दिया था। डॉक्टर, नर्स, मशीनें, सब कुछ था, लेकिन शम्मी की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो थक चुके थे जिंदगी से, दर्द से, इंतजार से। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी अलमारी में एक डायरी है, उसे निकाल कर ला। बेटा डायरी लेकर आया। शम्मी ने कहा, ये डायरी मैंने 1965 से लिखना शुरू किया था, गीता की मौत के बाद। इसमें मैंने अपना हर दर्द लिखा है। मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पिता कौन थे। बेटे ने डायरी ली और पूछा, पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप ठीक हो जाएंगे। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं ठीक नहीं होना चाहता, मैं थक गया हूँ, मैं बस गीता के पास जाना चाहता हूँ, वही मेरी असली जिंदगी है। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा हमारा क्या, हम आपके बिना कैसे? हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम सब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है और मैं बहुत पहले से मर चुका हूँ। ये शरीर तो बस तुम्हारे लिए चल रहा था, अब इसे भी आराम चाहिए। उस रात शम्मी ने अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी। उसमें लिखा था, आज मुझे लग रहा है कि मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। गीता मैं आ रहा हूँ, मैंने तुम्हारा वादा निभाया, बच्चों को संभाला, जिम्मेदारियां निभाई, अब मुझे अपने पास बुला लो, मैं बहुत थक गया हूँ गीता, बहुत थक गया हूँ। अगले दिन सुबह जब नर्स शम्मी के कमरे में गई तो उसने देखा शम्मी की आंखें खुली हैं, लेकिन वो सांस नहीं ले रहे। उनके हाथ में गीता की तस्वीर थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, वो चले गए, लेकिन देखो उनके चेहरे पर कितनी शांति है, लगता है जैसे उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। परिवार वालों ने रोना शुरू किया, लेकिन नीला देवी वो बस चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस शम्मी को देख रही थी, उस शख्स को जिसके साथ उन्होंने 40 साल बिताए, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह अपना नहीं कह सकी। बाद में नीला देवी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन उनका दिल हमेशा गीता के पास था और मैं इसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती। बेटी ने पूछा, माँ क्या आपको कभी बुरा नहीं लगा? नीला देवी ने कहा, बुरा तो बहुत लगा बेटी, लेकिन मैं क्या करती, मैं उनसे प्यार करती थी, और जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाती है। शम्मी की खुशी गीता में थी तो मैंने उन्हें वो खुशी दी, भले ही वो मेरे लिए दर्द था। ये सुनकर बेटी रो पड़ी। उसने कहा, माँ आप बहुत मजबूत हैं। नीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी मैं मजबूर थी और मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। शम्मी कपूर के अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार ने उनकी डायरी पढ़ी तो सबको सच्चाई का पता चला। उस डायरी में शम्मी ने अपना हर दर्द लिखा था, गीता की याद, नीला के साथ अपराध बोध, बच्चों के लिए चिंता, खोई हुई शोहरत का दर्द। हर पन्ने पर दर्द था, हर लाइन में तड़प थी। एक एंट्री में शम्मी ने लिखा था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी हूँ, लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से मर रहा हूँ। मैं हर रोज एक नाटक करता हूँ, खुशी का नाटक, संतुष्टि का नाटक, लेकिन रात को जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा असली चेहरा सामने आता है, एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान जो सिर्फ एक चीज चाहता है, मौत। ये डायरी पढ़कर पूरा परिवार रो पड़ा। उन्हें समझ आया कि शम्मी कपूर ने कितना बड़ा दर्द अपने अंदर छुपाया था। वो हर रोज मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से रोते थे, वो हर रोज जीते थे लेकिन असल में मरे हुए थे। तो क्या शम्मी कपूर का जीवन एक त्रासदी थी या यह एक प्रेम कहानी थी? एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। शम्मी ने गीता से इतना प्यार किया कि उनके बिना जी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जिया अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। ये था उनका असली त्याग, अपनी मौत को टालना सिर्फ इसलिए कि दूसरों को उनकी जरूरत थी। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आप जीना नहीं चाहते थे लेकिन दूसरों के लिए जीना पड़ा? क्या आप समझ सकते हैं कि शम्मी कपूर ने हर रोज क्या महसूस किया होगा? एक ऐसी जिंदगी जीते हुए जो उन्हें नहीं चाहिए थी। 2011 के बाद जब शम्मी कपूर के पुराने ट्रंक को खोला गया तो उसमें से एक मोटा लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, केवल अनिल के लिए। अनिल, गीता बाली का वो बेटा जिसे शम्मी ने अपना बेटा माना था। जब अनिल ने वो लिफाफा खोला तो अंदर 50 से ज्यादा खत थे, सबके सब शम्मी के हाथ से लिखे हुए, लेकिन कभी भेजे नहीं गए। हर खत की तारीख अलग थी, 1966 से लेकर 2010 तक। 45 साल तक शम्मी ने ये खत लिखे लेकिन कभी अनिल को दिए नहीं। क्यों? क्योंकि इन खतों में वो दर्द था जो शम्मी किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। पहले खत में लिखा था, अनिल बेटा आज तुम्हारी माँ नहीं रही, तुम सिर्फ 13 साल के हो और मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे संभालूं। मैं खुद डूब चुका हूँ लेकिन तुम्हारे सामने मजबूत बनना होगा।
तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था अनिल को संभालना। मैं यह वादा निभाऊंगा बेटा, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस खत को पढ़कर अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे शम्मी ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो सौतेला बेटा है। कैसे शम्मी ने उसकी हर जरूरत पूरी की, उसे अपने खून के बेटे से ज्यादा प्यार दिया। एक और खत था 1975 का। उसमें लिखा था, अनिल आज तुमने पहली बार मुझे पापा कहा। तुम्हें पता नहीं कि उस एक शब्द ने मेरे टूटे हुए दिल को कितनी तसल्ली दी। गीता चली गई, लेकिन उसका हिस्सा तुम्हारे रूप में मेरे पास है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गीता की झलक दिखती है। वही आंखें, वही मुस्कान। शायद भगवान ने मुझसे गीता छीन ली, लेकिन तुम्हें दे दिया ताकि मैं पूरी तरह टूट ना जाऊं। ये पढ़कर अनिल फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आया कि शम्मी ने उसे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं समझा था, बल्कि गीता की आखिरी निशानी माना था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला खत था 2009 का। उसमें लिखा था, अनिल मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। लोग कहते थे शम्मी ने बड़ा त्याग किया, दूसरे की औलाद को पाला, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे बचाया अनिल। गीता के जाने के बाद अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहता। तुम्हारी जरूरत ने मुझे जीने की वजह दी। तुम मेरे बेटे नहीं, मेरे सहारे हो। इस खत के नीचे शम्मी ने एक लाइन और लिखी थी जो धुंधली थी, शायद आंसुओं से भीग गई थी। उसमें लिखा था, गीता मैंने तुम्हारा वादा निभाया। अनिल खुश है, सेटल है, अब मुझे अपने पास बुला लो। अनिल ने वो लिफाफा अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने कहा, शम्मी अंकल ने आपको कितना प्यार किया, लेकिन उन्होंने ये खत आपको क्यों नहीं दिए? अनिल ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि मुझे उनके दर्द का पता चले। वो चाहते थे कि मैं उन्हें एक मजबूत पिता के रूप में याद रखूं, न कि एक टूटे हुए इंसान के रूप में। ये था उनका आखिरी त्याग, अपना दर्द छुपाना ताकि मैं खुश रह सकूं। तो क्या यही है असली पितृत्व? अपने दर्द को दबाना, अपनी कमजोरी को छुपाना, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को तकलीफ ना हो। शम्मी कपूर ने यही किया। उन्होंने अनिल को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा मजबूत बने रहे, भले ही अंदर से बिखर रहे हो। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसने अपना दर्द छुपाया ताकि आप खुश रह सके? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या सहा होगा? 2012 शम्मी कपूर के जाने के 1 साल बाद नीला देवी अपने कमरे में बैठी थी, अकेली, खामोश। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, उनकी अपनी डायरी जो उन्होंने 1966 से लिखना शुरू की थी। इस डायरी में उन्होंने अपना हर दर्द लिखा था, वो दर्द जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। आज पहली बार वो अपनी बेटी को ये डायरी दिखाने वाली थी। बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? नीला देवी ने कहा, बेटी यह मेरी कहानी है, वो कहानी जो किसी ने ही नहानी जानते हैं। सब शम्मी और गीता की प्रेम दर्द, वो तो दबा रह गया 40 साल तक। बेटी ने डायरी खोली। पहली एंट्री थी 1966 की शादी के दिन की। उसमें लिखा था, आज मेरी शादी हुई, लेकिन यह वो शादी नहीं थी जिसका मैंने सपना देखा था। शम्मी ने मुझसे साफ कह दिया, मेरा दिल गीता के पास है। अगर तुम ये स्वीकार कर सको तो ये रिश्ता चलेगा। मैंने हाँ कह दी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। लेकिन आज रात जब वो मुझसे दूर सोए तो मुझे समझ आया, ये शादी नहीं, एक समझौता है। मैं पत्नी नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। बेटी की आंखें भर आई। उसने पूछा, माँ फिर आपने ये रिश्ता क्यों निभाया? नीला देवी ने कहा, क्योंकि बेटी उस जमाने में औरतों के पास कोई चॉइस नहीं होती थी, और फिर मैं शम्मी से प्यार करती थी। मैं सोचती थी शायद एक दिन वो मुझे भी प्यार करने लगेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक और एंट्री थी 1970 की। उसमें लिखा था, आज शम्मी फिर से गीता की कब्र पर गए। रात को लौटे तो शराब पी कर आए। मैंने उन्हें संभाला, बिस्तर पर लिटाया, लेकिन नींद में भी वो गीता का नाम ले रहे थे। मैं बगल में लेटी थी, लेकिन उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने शिकायत की तो ये रिश्ता टूट जाएगा, और मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए। बेटी रो पड़ी। उसने कहा, माँ आपने इतना सब सहा, आपने कभी पापा से नहीं कहा? नीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, कहती तो क्या होता? बेटी, शम्मी का दिल तो गीता के पास गिरवी था, वो उसे वापस नहीं ला सकते थे, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कम से कम घर तो चलता रहा, बच्चे तो खुश रहे। लेकिन सबसे दर्दनाक एंट्री थी 2010 की। उसमें लिखा था, आज डॉक्टर ने कहा शम्मी को ज्यादा वक्त नहीं बचा। मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगी। 40 साल साथ रहे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे अपना नहीं माना। फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये कैसा प्यार है जो सिर्फ देता है लेकिन कभी पाता नहीं? ये कैसा रिश्ता है जो सिर्फ जिम्मेदारी पर टिका है, प्यार पर नहीं?
लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो बस एक औरत हूं जिसे सिखाया गया है कि पति की सेवा करना ही उसका धर्म है, भले ही वो पति उसे प्यार करे या ना करे। बेटी ने डायरी बंद कर दी। वो अपनी माँ से लिपट गई और रोने लगी। उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। हम सब ने सिर्फ पापा के दर्द के बारे में सोचा, लेकिन आपके दर्द के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नीला देवी ने बेटी के बाल सहलाए और कहा, बेटी यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है जो औरतों को सिखाता है कि उन्हें चुप रहना है, सहना है, त्याग करना है, लेकिन कभी यह नहीं सिखाता कि उन्हें भी खुशी का हक है, प्यार का हक है। फिर नीला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बेटी मैं शम्मी से नाराज नहीं हूँ। वो एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरा और बच्चों का ख्याल रखा। बस उनका दिल गीता के पास था और मैं उस दिल को जीत नहीं पाई। यह मेरी किस्मत थी। बेटी ने पूछा, माँ अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर से शम्मी से शादी करेगी? नीला देवी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटी, अगर दोबारा मौका मिले तो मैं अपने लिए जीऊंगी। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझसे प्यार करे, मेरी कदर करे। मैं अपनी खुशी के लिए जीऊंगी, ना कि किसी और की जिम्मेदारी के लिए। ये सुनकर बेटी को एहसास हुआ उसकी माँ ने कितना बड़ा त्याग किया था। नीला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी शम्मी के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, ना प्यार, ना इज्जत, ना शुक्रिया, बस एक खाली रिश्ता जो सिर्फ कागजों पर था, दिल में नहीं। तो क्या नीला देवी का त्याग बेकार गया, या यह एक माँ का फर्ज था अपने बच्चों के लिए एक टूटे हुए रिश्ते को निभाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या औरतों को हमेशा त्याग ही करना पड़ता है? क्या उन्हें अपनी खुशी का हक नहीं है? नीला देवी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जो दिखता नहीं, जिसकी कोई तारीफ नहीं करता। नीला देवी ने वो त्याग किया, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। क्या आप भी किसी ऐसी औरत को जानते हैं जिसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ परिवार के लिए? 2021 शम्मी कपूर के जाने के 10 साल बाद मुंबई के एक छोटे से कैफे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, अकेली, खामोश। उसके सामने कॉफी का कप था, लेकिन वो उसे छू नहीं रही थी, बस खिड़की से बाहर देख रही थी, उस सड़क को जहाँ कभी शम्मी कपूर की गाड़ी गुजरती थी। ये औरत कौन थी? कोई नहीं जानता, लेकिन कैफे के मालिक ने बताया ये औरत पिछले 10 साल से हर साल 14 अगस्त को यहाँ आती है। शम्मी साहब की पुण्यतिथि पर घंटों बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। मैंने कई बार पूछा, आप कौन हैं? शम्मी साहब से आपका क्या रिश्ता था? लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है, मैं उनकी एक पुरानी दोस्त हूँ। लेकिन एक दिन 2021 में वो औरत बीमार पड़ गई, कैफे में ही बेहोश हो गई। मालिक ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में जब उसका बैग खोला गया तो अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली, शम्मी कपूर और गीता बाली की। और उस तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बहन और मेरे जीजा, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। तब जाकर सबको पता चला ये औरत गीता बाली की छोटी बहन थी, वही औरत जो शम्मी के अंतिम संस्कार में घूंघट में खड़ी थी, वही औरत जो 1967 से 1974 तक शम्मी से उस रेस्तरां में मिलती थी। जब वो औरत होश में आई तो डॉक्टर ने पूछा, आप शम्मी कपूर से कैसे जुड़ी थी? औरत ने कहा, मैं गीता की बहन हूँ। जब गीता दीदी चली गई तो जीजाजी टूट गए थे। मैं उन्हें संभालने की कोशिश करती थी, हर महीने मैं उनसे मिलती थी, चुपचाप छुपकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। जीजाजी मुझसे दीदी के बारे में बात करते, रोते और मैं उन्हें दिलासा देती। लेकिन 1974 के बाद मैंने मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं मिलती रहूंगी तो जीजाजी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें अपनी नई जिंदगी जीनी थी, नीला भाभी के साथ, बच्चों के साथ। मेरा मिलना उनके लिए दर्द बन गया था। डॉक्टर ने पूछा, तो आप इतने साल बाद क्यों आती हैं? औरत ने कहा, क्योंकि मैं जीजाजी से वादा किया था, मैं हर साल आपकी पुण्यतिथि पर आऊंगी, आपको और दीदी को याद करूंगी। मैं वो वादा निभा रही हूँ। ये सुनकर डॉक्टर की आंखें भर आई। उसने कहा, आपने भी बहुत त्याग किया। आप शम्मी जी से मिल सकती थी, उनका सहारा बन सकती थी, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया, उनकी भलाई के लिए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूर हो जाना, ताकि सामने वाला आगे बढ़ सके। मैं जीजा जी से प्यार करती थी, दीदी की बहन के रूप में, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा मिलना उनके लिए दर्द बन गया था, इसलिए मैंने दूरी बना ली। यह मेरा त्याग था। कुछ दिनों बाद वो औरत अस्पताल से छुट्टी पाकर चली गई, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी, शम्मी कपूर के परिवार के नाम। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं गीता की बहन हूँ, मैं शम्मी जी को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने गीता के बच्चों को संभाला, नीला भाभी का साथ दिया। वो एक अच्छे इंसान थे, भले ही टूटे हुए थे। मैं चाहती हूँ कि आप सब उन्हें एक हीरो के रूप में याद रखें, न कि एक कमजोर इंसान के रूप में।
क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता। असली हीरो वो होता है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, अपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। शम्मी जी ऐसे ही हीरो थे। ये चिट्ठी पढ़कर पूरा परिवार रो पड़ा। उन्हें समझ आया कि शम्मी कपूर की जिंदगी में कितने लोग थे जिन्होंने चुपचाप उनका साथ दिया, उन्हें संभाला। गीता की बहन, नीला देवी, बच्चे, दोस्त, सबने अपने अपने तरीके से शम्मी को सहारा दिया। लेकिन शम्मी वो अंत तक गीता को नहीं भूल पाए। यह उनकी कमजोरी थी या उनकी ताकत? यह उनका गुनाह था या उनका प्यार? शायद इसका कोई जवाब नहीं है। शायद कुछ सवाल ऐसे होते, एक अनुत्तरित सवाल, एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ गीत। लेकिन इस टूटे हुए गीत में भी एक खूबसूरती थी, सच्चे प्यार की खूबसूरती, त्याग की खूबसूरती, जिम्मेदारी की खूबसूरती। तो क्या शम्मी कपूर एक हीरो थे? हाँ, वो हीरो थे, लेकिन परफेक्ट हीरो नहीं। वो एक इंसान थे, कमजोरियों वाला, दर्द वाला, टूटा हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वो जीते रहे अपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। और शायद यही है असली हीरोइज्म। गिरने के बाद भी उठ खड़ा होना, टूटने के बाद भी जुड़ जाना, हारने के बाद भी लड़ते रहना। क्या आप भी ऐसे किसी हीरो को जानते हैं जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है? 14 अगस्त 2011 को जब शम्मी कपूर ने आखिरी सांस ली तो उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें 46 साल से तलाश थी। गीता, डॉक्टरों ने कहा, ये बहुत अजीब है। ज्यादातर मरीज आखिरी पल में तड़पते हैं, दर्द में चीखते हैं, लेकिन शम्मी जी वो मुस्कुरा रहे थे जैसे वो किसी से मिलने जा रहे हो। शायद वो सच में गीता से मिलने जा रहे थे, उस दुनिया में जहाँ ना दर्द है, ना तन्हाई, ना अधूरापन, सिर्फ प्यार है, शुद्ध, पूर्ण, अनंत। शम्मी कपूर के जाने के बाद बॉलीवुड ने एक युग खो दिया। वह आखिरी रेबल स्टार थे, जिन्होंने नियम तोड़े, परंपराओं को चुनौती दी, अपनी शर्तों पर जिए। लेकिन उनकी असली विरासत उनकी फिल्में नहीं थी। उनकी असली विरासत था उनका त्याग। एक आदमी जो अपनी खुशी भूल गया लेकिन दूसरों की खुशी के लिए जीता रहा। एक आदमी जो टूट गया लेकिन अपने टुकड़ों को समेट कर चलता रहा। एक आदमी जो रोता रहा लेकिन दूसरों को हंसाता रहा। आज जब लोग शम्मी कपूर को याद करते हैं तो उन्हें वो याहू वाला स्टार याद आता है, नाचता हुआ, गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू थे, उस याहू के पीछे कितनी चीखें थी। शम्मी कपूर ने अपना दर्द छुपाया इतनी खूबसूरती से कि दुनिया को पता ही नहीं चला। ये था उनका आखिरी नाटक, खुशी का नाटक, जो उन्होंने जिंदगी भर किया। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है, क्या शम्मी कपूर ने सही किया? क्या उन्हें गीता को भूलकर नीला के साथ नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी? या उन्होंने जो किया, गीता को याद रखना, उनसे प्यार करते रहना, क्या ये सही था? कुछ लोग कहेंगे ये गलत था, शम्मी ने नीला के साथ अन्याय किया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये सच्चा प्यार था, शम्मी ने गीता के साथ वफादारी निभाई। शायद दोनों सही हैं। शायद जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती कि हर चीज को सही या गलत में बांटा जा सके। शम्मी कपूर ने जो किया वो उनकी मजबूरी थी। वह गीता को भूल नहीं पाए, यह उनकी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। यह उनकी ताकत थी। वो एक परफेक्ट इंसान नहीं थे, लेकिन वह एक सच्चे इंसान थे, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने दर्द के साथ, अपनी मजबूरियों के साथ। आज शम्मी कपूर नहीं है, लेकिन उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा खूबसूरत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी दर्द देती है, तोड़ती है, बिखेरती है, लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है अपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। शम्मी कपूर ने यही किया। वो टूटे लेकिन हारे नहीं, वो रोए लेकिन रुके नहीं, वो दर्द में थे लेकिन जीते रहे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शम्मी कपूर एक हीरो थे या एक कमजोर इंसान? क्या उन्होंने सही किया या गलत? क्या वो अपनी परिस्थितियों के शिकार थे या अपनी कमजोरियों के? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हमें जानना है कि आपके शहर में, आपके इलाके में लोग शम्मी कपूर को कैसे याद करते हैं। क्या वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है? अगर यह कहानी आपको छू गई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। शम्मी कपूर को सलाम। ये स्टोरी कैसे लगी? ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो आप मूवीज में देखते हैं, बट ये शम्मी जी की रियल स्टोरी है। और आगे भी आपको ऐसी स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को ट्यून इन करिएगा। डेली 3 बजे के करीब मैं अपने वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आपको अगर और टाइप की रोमांटिक स्टोरी चाहिए बॉलीवुड की, तो फिर आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर किस टाइप की स्टोरीज पसंद है। और लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
आगे भी आपको इस टाइप की मैं स्टोरीज़ ला के सुनाती रहूँगी, आपको पसंद आएँगी और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और बेचैनी से आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ।